पीआरपी यानी कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, ये एक ट्रीटमेंट मोडालिटी है जिसके बारे में आजकल काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिल रहा है और काफ़ी सारे लोगों ने इसके बारे में जानने की इच्छा भी ज़ाहिर की है। तो ये पीआरपी आखिर होता क्या है, इसके क्या इंडिकेशंस हैं, इसके क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। पीआरपी जो होता है ये एक ऐसा ट्रीटमेंट ऑप्शन है जिसका इस्तेमाल कई सारी जगहों पे किया जाता है, इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स इंजरी या फिर कुछ एक कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स भी हैं, लाइक हेयर लॉस के ट्रीटमेंट के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली जो पीआरपी होता है ये वुंड हीलिंग को एनहांस करता है, इंक्रीज करता है, प्रमोट करता है, जिसकी वजह से जो ट्रीटमेंट जहाँ पे हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पे ये हेल्प करता है, उसकी वजह से ग्रोथ भी प्रमोट करता है। तो इस तरीके से ये हेल्प करता है। तो इसमें जो होता है पेशेंट जिस पे ये पीआरपी टेक्निक यूज़ किया जाता है उसका अपना ब्लड होता है जिससे कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को सेपरेट किया जाता है और पेशेंट पे अपने ही ब्लड का कंपोनेंट यूज़ किया जाता है और इससे जो हीलिंग प्रोसेस है उसको प्रमोट करने के लिए। तो इसमें जो एलर्जिक रिएक्शंस या फिर इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं वो काफ़ी मिनिमाइज़ हो जाती हैं। अच्छा, ये जो ट्रीटमेंट है ये ऐसा नहीं होता कि एक बार हमने प्लेटलेट रिच प्लाज्मा यानी कि पीआरपी इंजेक्शन दिया और वो जो भी प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गया, नहीं। इसको रिपीट करना पड़ सकता है और जो इसका इफेक्ट होता है वो भी तुरंत नहीं देखने को मिलता है, 3 से 6 महीने के बाद इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। तो जहाँ पे इमीडिएट आपको इफेक्ट चाहिए वहाँ पे इस टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है और ये परमानेंट टेक्निक नहीं है। हालाँकि ये जो टेक्निक है काफ़ी पुरानी है, उसके बावजूद भी आज के टाइम पे भी इसको एज़ एन एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट ऑप्शन ही यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि पीआरपी बनाते कैसे? पीआरपी जो होता है एक्चुअली जिस भी पेशेंट पे इसका इस्तेमाल करना होता है उसका अपना ब्लड निकालते हैं और ब्लड को एक सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है उसमें डालते हैं और उसके बाद आरबीसी और जो दूसरा कंपोनेंट होता है उसको अलग करते हैं। तो बेसिकली जो एक येलो कलर का प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है उसको सेपरेट कर लिया जाता है और उसी को फर्दर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो जैसा कि नाम बता रहा है इसमें प्लेटलेट एंड प्लाज्मा दोनों होता है और ये जो होता है ये 4 तरीके का बेसिकली होता है, जहाँ पे एक प्योर पीआरपी होता है, एक ल्यूकोसाइट रिच पीआरपी होता है, उसके अलावा एक प्योर प्लेटलेट रिच फिब्रिन होता है और दूसरा होता है ल्यूकोसाइट जहाँ पे रिच होता है। तो ये 4 तरीके के इनके टाइप्स होते हैं। तो इसका अगर हम सबसे कॉमन यूज़ के बारे में बात करें तो मस्कुलर स्केलेटल प्रॉब्लम्स हैं, जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं और कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स हैं जहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। सबसे कॉमनली आज के टाइम पे अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो हेयर लॉस के ट्रीटमेंट के लिए हेयर ट्रांसप्लांट में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके अलावा जहाँ पे वुंड हीलिंग इंक्रीज़ करनी है वहाँ पे यूज़ करते हैं। साथ ही साथ अगर किसी को नॉर्मल ऑस्टियोआर्थराइटिक कंडीशन है वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। टेनिस एल्बो में इसका इस्तेमाल किया जाता है और रीढ़ के पीछे का जो दर्द होता है उन कंडीशंस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जहाँ पे सीवियर लिगामेंटेड टेंडन की इंजरी है वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। और सेम ऑस्टियो में अगर हम बात करें तो जहाँ पे हड्डियों में भी कोई सीवियर ऐसी इंजरी है वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं देखा गया है। माइनर सूजन है या फिर ऐसी कंडीशन है वहाँ पे पीआरपी का बेनिफिट देखा गया है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है और इसका जो इफेक्ट है वो भी लंबे समय में आता है। जैसा कि मैंने बताया था 3 से 6 महीने में इसका इफेक्ट देखा जाता है और इसको रिपीट करना पड़ता है। कुछ एक जगहों पे एंटी एजिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं। तो पीआरपी का इंजेक्शन एज अ सोलो ट्रीटमेंट ऑप्शन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, साथ ही और भी चीज़ों के कॉम्बिनेशन में यूज़ कर सकते हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट कि किस चीज़ का हम ट्रीटमेंट इससे कर रहे हैं। अकॉर्डिंगली इसको कॉम्बिनेशन में भी यूज़ किया जाता है। 2 तरीकों से इसको यूज़ किया जाता है, क्लोज्ड एंड ओपन टेक्निक, जहाँ पे क्लोज टेक्निक को प्रेफर किया जाता है। और जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे पेशेंट के खुद के अपने ब्लड का इस्तेमाल किया जाता है, तो एज़ सच बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। बहुत सारे जो एलर्जिक या फिर किसी भी इस तरीके की जो प्रॉब्लम है उसको वो बहुत कम इस कंडीशन में होती है, लेकिन क्योंकि ब्लड विड्रॉ किया जाएगा तो इसलिए पेशेंट को अच्छे से वेल हाइड्रेटेड होना चाहिए और प्रॉपरली खाना खाया होना चाहिए और पहले से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जो कि ब्लड विड्रॉल के लिए कॉन्ट्राइंडिकेशन है और फिर एक आराम से इस टेक्निक को किया जा सकता है।
और आप किसी भी तरीके से अगर पीआरपी इंजेक्शन को अपने ट्रीटमेंट के लिए, किसी भी तरीके के ट्रीटमेंट के लिए कंसीडर करें, तो उसके लिए डेफिनेटली आपको अपने डॉक्टर से पहले उसके बारे में अच्छे से कंसल्ट करना चाहिए और डिस्कस करना चाहिए कि क्या आपको वो लेना सही है या नहीं। जैसा कि मैंने बताया कि बेसिकली वुंड हीलिंग इंक्रीज़ करने में इसका बेनिफिट होता है और प्रेज़ेंट टाइम में हेयर लॉस के ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जा रहा है। लेकिन क्या ये आपके लिए सही है या नहीं है? क्योंकि हेयर लॉस की भी अगर हम बात करते हैं तो अलग-अलग पैटर्न में वो होता है। लाइक किस पैटर्न में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और किस पैटर्न में उसका बेनिफिट होगा या नहीं होगा, ये आपके डॉक्टर ही आपको एडवाइस कर सकते हैं। साथ ही साथ जो जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसमें भी हर कंडीशन में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। काफ़ी लिमिटेड ही कंडीशंस हैं जहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसका बेनिफिट होता है। वो सारी चीज़ें आपके ओवरऑल हेल्थ के अकॉर्डिंगली आपके डॉक्टर जाँचते हैं और उसके बाद ही डिसाइड करते हैं कि क्या पीआरपी इंजेक्शन आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं और आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया पीआरपी इंजेक्शन के बारे में, पीआरपी ट्रीटमेंट मोडालिटी के बारे में। इससे जुड़े और भी कुछ सुझाव हैं या फिर और भी आप कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।